अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल वीकली फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। डॉलर इंडेक्स से हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम है, रिमेंबर। और मैंने लास्ट वीक भी कहा था कि वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक प्राइस जो है वो स्टिल, अगर आप लोगों से नहीं कहा तो मैंने अपनी क्लास में, जिनमें मैं अपना एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स जहाँ पर पढ़ाता हूँ, उन क्लास के स्टूडेंट से मैंने कहा होगा। लेकिन मैंने कहा था कि हमारी जो डॉलर इंडेक्स है एज़ पर वीकली टाइम फ्रेम वो स्टिल वेरी मच बेरिश है, और अभी भी डॉलर इंडेक्स ने कोई बुलिश मोमेंटम नहीं है आपके सामने। डॉलर इंडेक्स जो है वो वेरी मच बेरिश है। तो आपको करना क्या है? करना ये है कि आपको हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आपको सेल देखने की कोशिश करनी चाहिए, और ये जो आपका जोन है यहाँ पर, ये सारे का सारा ज़ोन जो है वो आपका सेल ज़ोन है। 97.749 से लेके 98.053 डॉलर इंडेक्स ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल तक ऊपर जाएगा और उसके बाद फिर नीचे गिर जाएगा। जब डॉलर इंडेक्स बेरिश है तो यूरो यूएसडी बुलिश है, और उसके बुलिश रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और प्राइस का टारगेट जो है 1.19188 यूएस डॉलर है। आपको हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से इसे बाय करना है। जीबीपी यानी जो नेक्स्ट वीक होने जा रहा है ना यार, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, और आपको बहुत अच्छे प्राइस एक्शन देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छी ट्रेडिंग सेटअप्स आपको देखने को मिलेंगे। जीबीपी यूएसडी का जो टारगेट है 1.37267 है, और हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे बाय करेंगे। एयूडी यूएसडी का जो टारगेट हमें दिखाई दे रहा है वो है मेरे भाई 0.69428। ये फर्स्ट टारगेट है। जब प्राइस इसे अचीव कर लेगी तो इसी वीक प्राइस फिर नेक्स्ट टारगेट की तरफ भी आपको जाती दिखाई देगी। तो आपने हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से इसको बाय करना है। एनजेडी यूएसडी को भी हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप बाय करेंगे। प्राइस का जो टारगेट है वो 0.60075 पहला टारगेट है, और जो अल्टीमेट टारगेट हमें दिखाई दे रहा है वो है जनाब 0.61204 यूएस डॉलर। यूएसडी सीएचएफ को भी आप हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से सेल ही करेंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। यूएसडी जेपीवाई को भी हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से फिलहाल आप सेल करेंगे। एक डॉलर इंडेक्स को एनालिसिस करने के फ़ायदा आप देखें कि ये सारे पेयर्स की डायरेक्शन हमें समझ में आ जाती है। यूएसडी कैड को भी आप हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे। सिल्वर की अगर मैं बात करूं भाई, तो सिल्वर बुलिश है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हमारे पास जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है वो है 82.759 से लेके 90.153 यूएस डॉलर्स। खैर प्राइस इतना डीप पुल बैक लेती फिलहाल दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन अगर प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में किसी वजह से आ भी जाए तो आपको करनी बाई ही है। कोई सेल सेंटीमेंट नहीं है। डेली टाइम फ्रेम में भी स्ट्रांगली बुलिश है। मारुबुजू कैंडल बनी हुई है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, यकीनन पूरी की पूरी मारुबुजू कैंडल बनी हुई है, और बेहतरीन बुलिश है। प्राइस स्ट्रांगली बुलिश है। आपको हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से ऐसे बाय देखना चाहिए। क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं, क्रूड ऑयल मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन जब ये वीकली हमारी कैंडल ऊपर ब्रेक आउट हुआ था तो हमने आपसे अर्ज़ किया था कि क्रूड ऑयल अब बुलिश हो गया कम से कम नेक्स्ट टारगेट तक के लिए। तो वो टारगेट उसने अचीव कर लिया, लेकिन उससे नेक्स्ट कैंडल ने नीचे आने की कोई कोशिश नहीं की। तो क्रूड ऑयल में आप हर हाल में बाय ही करेंगे। 62.59 यूएस डॉलर उसका वीकली टारगेट होने जा रहा है। हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से उसे बाय करेंगे। नेचुरल गैस को भी हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। यूएस 30 की अगर मैं बात करूं तो यूएस 30 अपनी सपोर्ट पर मौजूद है। ये वीकली फेयर वैल्यू गैप मैंने बना कर दिया था। आप इसको हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही करेंगे। नैस्डैक की अगर मैं बात करूं तो नैस्डैक शदीद तरीन कंसोलिडेशन में है। क्या करें? ना बाय किया करना चाहिए आपको इस वक्त, और ना ही सेल करना चाहिए। अगर प्राइस 25837 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करे तो आपको बाय देखना चाहिए, और अगर प्राइस 25080 से नीचे वीकली कैंडल क्लोज करे तो आपको सेल देखना चाहिए। फिलहाल आप इसकी बाय या सेल से परहेज करें तो बेहतर है। और ई मिनी S&P 500 या S&P 500 फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, लेकिन प्राइस बुलिश जा नहीं रही है। अभी जो प्राइस ने ये वीकली स्विंग लो स्वीप किया है, इसकी बुनियाद पे मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको नेक्स्ट वीक जो है वो बाइंग तलाश करनी चाहिए। हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय तलाश करें। टेस्ला में मैंने आप लोगों से अर्ज किया था कि अगर प्राइस इस लो के नीचे क्लोज कर गई 435 के नीचे, तो 367 इसका टारगेट होने जा रहा है।
लेकिन प्राइस ने उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, प्राइस ने वहीं से बाउंस बैक किया है। अब ये लास्ट रेजिस्टेंस है 458, ये प्राइस का नेक्स्ट टारगेट है। प्राइस हर हाल में यहाँ जा रही है, जब यहाँ जाएगी आपको अपनी ट्रेड को क्लोज करना है, उसके बाद आप लोगों को फैसला करना है कि यहाँ पर प्राइस का बिहेवियर एक्चुअली क्या है, क्या हमें फर्दर अपनी बाइंग कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है। तो ये फैसला इस रेजिस्टेंस लेवल पर 458 से 469 के दरमियान किया जाएगा। फिलहाल आप इसे बाय ही करें। मेटा को भी आपने हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही करना है और प्राइस का जो पहला टारगेट है वो 711 यूएस डॉलर्स दिखाई दे रहा है। एनवीडिया कॉरपोरेशन बुलिश है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास ये सारे का सारा बाय जोन है। अगर आपको नहीं याद तो आप अब मेरा पिछला एनालिसिस जाकर देख लें, उससे प्रीवियस एनालिसिस भी जाकर देख लें। मैंने 181 से लेके 187 तक ये सारे का सारा आपको बाय जोन बता रखा है। तो हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आपने इसको बाय ही देखना है। क्रॉस पेयर्स की मैं बात करता हूँ, लेकिन क्रॉस पेयर्स में जाने से पहले मैं बात करता हूँ जनाब गोल्ड की। और गोल्ड की बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको हमारा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है और आप हमसे हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स करना चाहते हैं, तो ये नीचे आपके सामने दी कैम्बिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है 031069000125। इस नंबर पर रब्ता करके आप हमारे नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं। गोल्ड गोल्ड की जो वीकली कैंडल है वो भी आप देखें कि एक मारूबुजू कैंडल थी और बिल्कुल बाइंग प्रेशर आप देख लें, टॉप और बॉटम में किसी किस्म की कोई विक आपको दिखाई नहीं दे रही है। बहुत ही ज़बरदस्त कैंडल ये वीकली कैंडल क्लोज हुई है। बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। आपको हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही देखनी है। लेकिन अगर आपको बाइंग और सेलिंग करने में कोई परेशानी पेश आती है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मौजूद है, आप उस कम्युनिटी लिंक पर क्लिक करके हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी ज्वाइन कर लें और हम वहाँ पर आपके साथ डेली बेसिस पर गोल्ड की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ शेयर करते हैं। इसके अलावा दूसरे पेयर्स की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके साथ शेयर करते हैं, तो अभी आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लें। गोल्ड में हमारे पास ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है 4888 से लेके 4899 के दरमियान दरमियान डेली में। अगर प्राइस यहाँ दिखे, क्योंकि प्राइस को एक पुल बैक तो लेना है ना यार, ये पूरे वीक ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सपेंड किया। कल भी मैंने अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में गोल्ड की एक ट्रेड दी थी और उसने भी हमारा टीपी हिट किया है। अगर आप मेरी कम्युनिटी में ऑलरेडी हैं तो आपको पता ही होगा मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन मैं कल ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि पूरा वीक एक्सपेंड करने के बाद शायद ये कैंडल थोड़ी सी रिजेक्शन कैंडल बने या कंसोलिडेशन कैंडल बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समटाइम्स इट हैपन्स। बहरहाल अब प्राइस के लिए एक पुल बैक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उड़ती हुई भागती हुई मार्केट में तो हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते ना। फिलहाल हम क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि प्राइस एक पुल बैक ले, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। अगर प्राइस इस डेली के फेयर वैल्यू गैप में ना आए तो फिर आपको हर 4H के फेयर वैल्यू गैप से भी बुलिश ही रहना है। गोल्ड इज स्ट्रांगली बुलिश, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। क्रॉस पेयर्स में यूरो जेपीवाई की अगर मैं बात करूं तो भाई यूरो जेपीवाई जो है, जब तक इस स्विंग हाई के ऊपर आप क्लोज नहीं करेगा आपने इसको बाय नहीं करना है। और सेल में कब बैठेंगे, जब 182.637 से नीचे अगर वीकली कैंडल क्लोज कर गई तो सेल, 184.921 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज कर गई तो बाय। फिलहाल यूरो जेपीवाई कंसोलिडेशन में चला गया, जीबीपी जेपीवाई भी कंसोलिडेशन में चला गया। हो सकता है कि जीबीपी जेपीवाई जो है वो इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आए, फिर आपको कोई अच्छी बाय देखने को मिले 208.948 से लेकर 210.055। क्यों? क्योंकि बहुत देर हो गई है प्राइस को कोई पुल बैक लिए हुए, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। CHF-JPY की अगर मैं बात करूं तो वो तो अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट को टच करके वापस ऊपर चला गया, बट दूसरों के पीछे लग के उसने भी टॉप से रिजेक्शन ले ली है। लेकिन CHF-JPY का प्राइस एक्शन बिल्कुल भी बेरिश नहीं है। आपको हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही देखनी चाहिए। बैंक निफ्टी ने भाई फाइनली अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। ये जो हमने सपोर्ट आपको बताई थी 58867 से लेके 58996 पॉइंट्स के दरमियान, फाइनली प्राइस ने उसके नीचे क्लोज कर दिया। अब 58577 से 58799 ये जो हमारे पास एरिया है यही सारे का सारा सेलिंग एरिया है। अब हमारे पास यही सारे का सारा रेजिस्टेंस एरिया है और अभी फ़िलहाल हम इसको बाय नहीं देख सकते। जब तक, कब तक बाय इसको नहीं देखेंगे? अगर वेरी नेक्स्ट कैंडल
वेरी नेक्स्ट कैंडल खुले और कोई डेली का बाय का गैप बना दे, फिर बाय देखेंगे। अदरवाइज आपको यही रेजिस्टेंस, अगर आप सेल कर सकते हो तो आपको सेल ही करना चाहिए। निफ्टी 50 भी स्ट्रांगली सेल। मैंने लास्ट वीक, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ नहीं लाए और आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, तो मैंने ये देखिए ये निशान लगा कर बताया था आपको, और मैंने अर्ज़ किया था कि निफ्टी 50 यहाँ से नीचे गिरेगा और ये उसका टारगेट है। सॉरी। तो ये जो ज़ोन मैंने बना कर दिया था 25693 से लेके 25842, आप मेरे चैनल पर जाएँ, मेरी ये वीडियो आपको दिखाई दे जाएगी। अभी भी निफ्टी 50 जो है वो सेल ही है, उसमें कोई बुलिश सेंटीमेंट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस ऊपर जाएगी तो 25318 तक जाएगी और फिर इसको नीचे ही गिरना है। प्राइस का जो नेक्स्ट टारगेट दिखाई दे रहा है 24587 पॉइंट्स दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं थे। आपको खुद सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मिलते हैं मंडे को दोपहर 12:30 बजे, 12 साढ़े 12 के दरमियान पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, इसी चैनल पर लाइव मार्केट एनालिसिस के साथ और लाइव ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।